Hello everyone, this is Neelu Zadia. Welcome at my YouTube channel Commerce Study Point. From today onwards, we are going to start a new video lecture series of the subject of BCom final year auditing. If you like it, please like, share and subscribe my channel. So friends, we are discussing auditing. So the first chapter, introduction. तो हम शुरू कर रहे हैं आज का फर्स्ट चैप्टर ऑडिटिंग का इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम सबसे पहले कुछ जो कीवर्ड्स है उनकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे ताकि हम इस पूरे सब्जेक्ट को ओवरऑल समझ सके कि ये क्या है, आखिर ऑडिट क्या होती है और इसका क्या यूज़ आता है और किस तरह से इसको पढ़ा जाता है या किस तरह से ये की जाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरू करेंगे बुक कीपिंग। तो इसमें जो मेन डेफिनेशन है वो हम डिस्कस करेंगे कि बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग। बुक कीपिंग मीन्स पुस्त पालन। तो फ्रेंड्स, व्यापारिक व्यवहारों को हिसाब किताब की बहियों में लिखने की कला मीन्स जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उन ट्रांजेक्शन को लेजर अकाउंट में लिखना, बुक्स में लिखना, जो लिखना होता है उसी लिखने की कला यानी कि उस आर्ट को बुक कीपिंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो बुक्स आती है वो परचेज बुक, लेजर बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक इत्यादि ये सब आती है। और फ्रेंड्स, जो ये बुक मेंटेन करता है या जो बुक कीपिंग का कार्य करता है उसे इस कार्य को करने वाले को बुक कीपर यानी कि पुस्तपालक कहते हैं। फ्रेंड्स, इसे कोई भी साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति कर सकता है, इसी के लिए कोई स्पेशल पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप किसी भी एक सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति को साधारण या एक सिंपल सा ट्रेनिंग देके समझा के ये कार्य आप कर सकते हैं। फ्रेंड, अगली जो डेफिनेशन अपन डिस्कस करेंगे वह है लेखा शास्त्र मीन्स अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी मीन्स ये होता है कि जो बुक कीपर ने जो बुक्स बनाई है, बुक कीपर जो अपनी काम करके या अपने जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद जिन बुक्स का उसने निर्माण किया या जिन बुक्स को उसने प्रिपेयर किया है उन बुक्स से जो अकाउंट बनाए जाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं या जो एडजस्टमेंट किए जाते हैं, तो उस कार्य को करना अकाउंटेंसी कहलाता है। यानी कि बुक कीपर द्वारा बनाई गई बुक्स से फाइनल अकाउंट का प्रिपरेशन करना, उसमें एडजस्टमेंट करना या उसमें फाइनल अकाउंट्स के लिए अपनी राय देना या जो बुक कीपर्स हैं उनको एडवाइस करना, ये सब कार्य करना ही लेखाशास्त्र या अकाउंटेंसी कहलाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है अंकेक्षण यानी कि ऑडिटिंग। अब ये जो अपना पूरा सब्जेक्ट है इसी अंकेक्षण या इसी ऑडिटिंग, इसकी परिभाषा पे ही निर्भर है। अगर अपने को एक बार इसकी परिभाषा या इसका हिंदी मीनिंग या इसका मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाएगा तो अपन इसको पूरा डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स, अकाउंट ऑडिटिंग मीन्स बहियों एवं खातों की जांच, लेखा कार्य के पश्चात अंकेक्षण प्रारंभ होता है। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहले जो बुक कीपर होता है वो उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके क्या करता है, सबसे पहले बुक्स को मेंटेन करता है। फिर उस बुक्स को मेंटेन करने के बाद जो अकाउंटेंट होता है यानी कि लेखा शास्त्र में जो लेखा करने वाला अकाउंटेंट लेखा कर्म करके जो फाइनल अकाउंट बनाता है उन बनाए गए अंतिम खातों की जांच करना ही क्या कहलाता है, ऑडिटिंग कहलाता है। यानी कि जब बुक कीपर के द्वारा बुक रख ली जाती है, फिर उन बुक्स से अकाउंटेंट द्वारा फाइनल अकाउंट का कार्य हो जाता है या फाइनल अकाउंट बना लिए जाते हैं, उनमें एडजस्टमेंट सभी एडजस्ट कर लिए जाते हैं। उसके बाद एक ऑडिटिंग का कार्य होता है, इसे ऑडिटिंग कहते हैं यानी कि अंकेक्षण, यह कहलाता है अंकेक्षण। तो साधारण से शब्दों में हम क्या समझेंगे कि ना, लेखा कार्य यानी कि लेखा कर्म जो कार्य किया जाता है उस कार्य की जांच यानी कि जो भी खाते बनाए जाते हैं, जो फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं, उनकी जांच करना ही क्या कहलाता है, अंकेक्षण, ऑडिटिंग कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है अंकेक्षण, ये एक लैटिन भाषा का वर्ड ऑडिटिंग से लिया है। तो उसमें जो ओडीरे शब्द है यानी उसका मतलब होता है सुनना शब्द से इसको लिया गया है और ये बेसिकली एक लैटिन भाषा का शब्द है जिससे ही अंकेक्षण यानी कि ऑडिटिंग शब्द का निर्माण हुआ है।
तो ये तो इसका था मीनिंग कि अंकेक्षण मीन्स क्या होता है। तो अब अलग अलग राइटर्स ने और इस तरह से लेके इसकी एक परिभाषा दी है कि आखिर अंकेक्षण की डेफिनेशन क्या है, कि किसे ऑडिटिंग कहा जाता है। तो अपन इसकी परिभाषा को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं हम डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। तो फ्रेंड्स, अंकेक्षण किसी संस्था की लेखा पुस्तकों की ऐसी विवेचनात्मक जांच है जो प्रमाणकों एवं अन्य सूचनाओं के आधार पर एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा बुद्धिमत्तापूर्ण की जाती है और जिसका उद्देश्य यह रिपोर्ट देना होता है कि एक निश्चित समय के लिए बनाया गया लाभ हानि खाता उस समय के लिए उस संस्था का सही लाभ अथवा हानि तथा एक निश्चित तिथि को बनाया गया चिट्ठा उस तिथि पर उस संस्था की सही आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है अथवा नहीं। तो फ्रेंड्स, इसकी जो परिभाषा है इसमें ये बताया गया है कि अंकेक्षण यानी कि क्या, ऑडिटिंग किसी भी संस्था की जो बुक्स होती है उस बुक्स की एक ऐसे जांच है जो कि उसके वाउचर और बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके एक स्वतंत्र व्यक्ति तरह, यानी कि उस संस्था का कर्मचारी या कोई भी जान पहचान वाला व्यक्ति ये कार्य नहीं कर सकता है। अंकेक्षण कार्य को करने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि जो ये कार्य कर रहा है वह व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए। संस्था का कोई भी कर्मचारी ये कार्य नहीं कर सकता है। दूसरी बात ये कि बुद्धिमत्ता पूर्ण की जाती है। जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि पुस्तक पालन एक कोई भी सामान्य व्यक्ति वाला जिसे सामान्य प्रशिक्षण या ट्रेनिंग देके ये कार्य कर सकते हैं, तो इस कार्य के लिए एक बुद्धिमत्ता पूर्ण व्यक्ति की आवश्यकता होती है और वह व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए। तो एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा बुद्धिमत्ता पूर्ण जांच की जाती है। किसके बेसिस पे की जाती है? तो वो बेसिस होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनी और उसके जो वाउचर होते हैं, उसकी जो अदर इंफॉर्मेशन होती है उसके आधार पर। तो ये जांच तो होती है, जांच किसके लिए की जाती है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? तो फ्रेंड्स, इसका ये ऑब्जेक्टिव है कि उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो उस कंपनी या उस संस्था के जो अकाउंट बनाए गए होते हैं, जो पीएनएल अकाउंट बनाया गया है, जो बैलेंस शीट बनाई गई है, जिस पीरियड के लिए और जिस डेट के लिए बनाई गई है, क्या वह सही है या नहीं है, सही तरीके से बनाई गई है या नहीं, या उस संस्था की सही छवि को वह प्रकट करती है या नहीं, और उस दिन पर उसकी जो स्थिति हो रही है उसको सही तरीके से प्रकट किया जा रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स, ऑडिटिंग जो है वह एक किसी भी संस्था के लेखा पुस्तकों की जांच है जो वाउचर और अदर सूचनाओं के बेसिस पे की जाती है, एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा की जाती है और बुद्धिमत्तापूर्ण की जाती है, जिसका उद्देश्य ये रिपोर्ट देना होता है कि उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया गया लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट उस संस्था की सही स्थिति को प्रकट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसकी जो परिभाषा है, इसकी जो डेफिनेशन है, उसमें कुछ तत्व सम्मिलित हैं। तो क्या तत्व है तो वो अपन बताते हैं। उसमें सबसे पहले बताया गया है कि संस्था मीन्स क्या, कि अपन जिसकी लेखा पुस्तकों का ऑडिटिंग कार्य कर रहे हैं, तो जो ऑडिटिंग है वह लेखा पुस्तकों तक ही सीमित रहता है, यानी जो बुक्स होती है उस संस्था के बुक्स के तक ही सीमित रहता है। क्या होता है कि किसी भी संस्था की लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण किया जा सकता है। फिर क्या है, अंकेक्षण को केवल किसी व्यवसाय की लेखा पुस्तकों तक सीमित रखना गलत है। यानी कि मतलब आप ऐसे नहीं कि सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट, जैसा अपन इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि क्या पढ़ा था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसके वाउचर और अदर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या की जाती है, ऑडिट कार्य किया जाता है या ऑडिटिंग की जाती है। फिर इसका जो दूसरा तत्व वह है लेखा पुस्तकें क्या मतलब ऑडिटिंग क्या रहे, लेखा पुस्तकों की जांच। तो सबसे पहले लेखा पुस्तकों का होना आवश्यक है, जब तो उनकी जांच होगी। तो लेखा पुस्तकें। फिर है विवेचनात्मक जांच। ये विवेचनात्मक मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, पूर्ण शुद्धता, सब्सटेंशियल एक्यूरेसी के साथ इसको प्रकट करते। तो एक विवेचनात्मक इसकी जांच होती है जो क्या करती है कि सिर्फ मैथमेटिकल एरर को इसमें नहीं करते हैं, इसमें मतलब विवेचन करते कि हाँ ये सिद्धांत के अनुरूप सही है या नहीं, इस पर जो लॉ एंड रेगुलेशन लगते हैं उसके हिसाब से सही है या नहीं, या जिस हिसाब से जिस आधार पर पुस्तकें रखी जानी चाहिए उस आधार से यह है या नहीं, इस बात की जांच की जाती है।
अगला जो तत्व है प्रमाणकों एवं अन्य सूचनाओं के आधार पर, यानी अपन जो इसके फाइनल अकाउंट्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट का कार्य करते हैं, ये ऑडिटिंग का कार्य जो किया जाता है वो वाउचर और अदर इंफॉर्मेशन के आधार पर किया जाता है। किसी भी ट्रांजैक्शन को, किसी भी लेखा पुस्तक के किसी भी व्यवहार को जांचने के लिए उसके साथ उसका सपोर्टिंग वाउचर, यानी वाउचर में कुछ भी हो सकता है, बिल हो सकता है, जैसे किसी खरीद के ट्रांजैक्शन, किसी व्यवहार को अपन चेक करेंगे तो उसका बिल होगा। उस पार्टी का अगर क्रेडिट पे ली है या उसको कैश पे ली है तो उसका बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन है, उधार से लिया है तो उस पर्सन का अकाउंट, तो अदर इंफॉर्मेशन और प्रमाणक यानी कि वाउचर के आधार पर करेंगे। फिर अगला है इसका स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया इसकी डेफिनेशन में कि यह जो कार्य है ऑडिटिंग का कार्य है एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा किया जाता है, यानी कि उसका किसी भी तरह से उस संस्था से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, यानी कि वह उस संस्था का कर्मचारी नहीं हो सकता, कोई भूतपूर्व कर्मचारी भी नहीं हो सकता, या उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं हो सकता, एक स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए उसके लिए। अगला पॉइंट इसका बुद्धिमत्तापूर्ण, यानी कि अंकेक्षण जो होता है ऑडिटिंग, उसमें जो जांच होती है उसमें क्या होता है, पूर्ण बुद्धि और चतुराई की आवश्यकता होती है। तो एक बुद्धिमत्तापूर्ण व्यक्ति ही ये कार्य को संपूर्ण तरीके से कर सकता है। फिर है कि जांच का उद्देश्य, तो आखिर ये सब जांच करवाने का उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य यह है कि एक जिस डेट या जिस पीरियड के लिए उस संस्था का जो लाभ हानि खाता यानी कि P&L अकाउंट और बैलेंस शीट जो बनाए गए हैं वह उसकी संस्था की सही स्थिति को प्रकट करते हैं या नहीं। फिर अगला पॉइंट है रिपोर्ट देना यानी कि जो स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा जिसके द्वारा ये जांच की जाती है प्रमाण को, यानी कि वाउचर्स और अदर इंफॉर्मेशन के आधार पर उस सभी की जांच करके वह एक रिपोर्ट देता है, उसे अंकेक्षण रिपोर्ट कहते हैं। और उसमें ये बताया जाता है कि हमारे द्वारा ये जांच की गई है और ये जो लाभ हानि खाता और चिट्ठा है और अदर इसके जो अकाउंट्स है ये सही स्थिति प्रस्तुत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो भी रिपोर्ट में आता है जांच के पश्चात यह रिपोर्ट उसको दी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था एक बेसिक अकाउंटिंग के लिए। तो अब हम आगे इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि अपन ने पढ़ा था पहले पुस्तपालन यानी कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी। तो फ्रेंड्स, इनमें डिफरेंस क्या है, अपन इसके डिफरेंस को देखेंगे। सबसे पहले तो जो अपन पहला डिफरेंस देखेंगे वो देखेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के लिए। तो वैसे इसमें देखो, सबसे पहले तो मीनिंग ही इसका अलग अलग है। बुक कीपिंग में क्या आता है कि सारे जो डेली बेसिस पे जो सारे ट्रांजेक्शन, एक बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन सारे ट्रांजेक्शन को लिखना और उनको खतौनी करना ही पुस्तपालन कहलाता है। लेकिन वो जो खाते बना लिए जाते हैं, जब व्यवहारों की खतौनी कर ली जाती है और सारे खातों का निर्माण हो जाता है तो उनसे फाइनल अकाउंट बनाना, एडजस्टमेंट करना, ये सब क्या कहलाता है, अकाउंटेंसी कहलाता है। फिर उसके बाद पुस्तकालन के अंदर क्या होता है, बुक कीपिंग में सबसे पहले जनरल एंट्रीज होती है, फिर खतौनी होती है, फिर अपन अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं। इसी तरह से अकाउंटेंसी में क्या होता है, जो अपन ने एंट्रीज की होती है उनकी चेकिंग होती है, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और फिर फाइनल अकाउंट का निर्माण होता है। फिर उसके बाद कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव तो होता है कि ना जो डेली ट्रांजेक्शन होते हैं, सारे बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन है उनका हिसाब किताब रखना। और जो अकाउंटेंसी है उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो खाते बनाए गए हैं उनका विश्लेषण करना और उससे इंफॉर्मेशन तैयार करना या रिपोर्ट तैयार करना। तो फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है उत्तरदायित्व, यानी कि बुक कीपिंग कार्य के लिए कौन उत्तरदायी है, तो पुस्तपालक उसके लिए उत्तरदायी है, लेखा कर्म से उसका कोई नहीं है। फिर उसके बाद जो अकाउंटेंसी वर्क होता है वो लेखापाल द्वारा होता है, पुस्तपालक उसके लिए उत्तरदायी नहीं होता है। फिर कि ये कार्य कब होता है, तो फ्रेंड्स, बुक कीपिंग का कार्य आप ट्रांजेक्शन होते ही उसकी एंट्री कर सकते हैं। तो जैसे ही ट्रांजेक्शन होता है आप बुक कीपिंग में उसकी एंट्री कर लेते हैं। लेकिन जब पूरे वर्ष के सभी व्यवहारों का लेखा हो जाता है, यानी सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं और जब बुक कीपिंग का कार्य कंप्लीट हो जाता है उसके बाद अकाउंटेंसी का कार्य शुरू होता है। फिर उसके बाद है वैधानिक नियमन, यानी कि स्टेटरी लाइबिलिटीज क्या होती है, तो बुक कीपिंग करते समय कुछ भी नहीं होती है, बिल्कुल नाम मात्र की होती है। लेकिन जब अपन अंतिम खाते का या फाइनल अकाउंट का प्रिपरेशन करते हैं अकाउंटेंसी में तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है और
जो खाते हैं वो कंपनी अधिनियम या जो भी प्रावधान लागू होते हैं उसके अनुरूप बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे अब पुस्तक पालन एवं अंकेक्षण में अंतर, यानी कि एक बुक कीपिंग और ऑडिटिंग में क्या डिफरेंस है। तो जो पहला अंतर है यही है कि बुक कीपिंग में सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि अंकेक्षण में जो लेखा कर्म कर लिया जाता है और अंतिम खाते बना लिए जाते हैं, उनकी जांच की जाती है। फिर उसके बाद है कि योग्यता कौन व्यक्ति ये कर सकता है। तो जो बुक कीपिंग का कार्य है, बुक कीपर एक कोई भी नॉर्मल पर्सन हो सकता है, उसे थोड़ी दिनों की ट्रेनिंग या कुछ भी ट्रेनिंग देने के बाद क्योंकि ये एक मशीनरी टाइप कार्य होता है, यंत्रवत तरीके से किया जाता है, तो एक सामान्य योग्यता वाली व्यक्ति भी इस कार्य को कर सकता है, लेकिन अंकेक्षण ऑडिट करने के लिए विशिष्ट योग्यता का होना आवश्यक है। इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होनी कंपलसरी है। फिर उसका ऑब्जेक्टिव है, तो पुस्तपालक का ऑब्जेक्टिव तो है कि लेखा करना है, यानी कि जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको लिखना इसका उद्देश्य है। और अंकेक्षण का उद्देश्य होता है कि ना उसकी एक्यूरेसी, शुद्धता की जांच करना, जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं उनकी शुद्धता की जांच करना। इनके पुस्तपालक द्वारा जो कार्य किया जाता है उसकी व्यवहारिक प्रकृति होती है, जबकि जो ऑडिटर कार्य करता है वो आलोचनात्मक या विश्लेषणात्मक, यानी वह उस पर कमेंट करता है और उसकी विश्लेषणात्मक जांच करता है। फिर यही कि जो बुक कीपर का कार्य है वह ट्रांजेक्शन होते ही शुरू हो जाता है, जबकि जो ऑडिटिंग का कार्य है वो सबसे पहले बुक कीपिंग का काम कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद अकाउंटेंसी का कार्य कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ये कार्य शुरू हो जाता है। और जो स्टेटरी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बुक कीपिंग में नहीं लगते हैं और उसमें विधान के द्वारा शासित दी जाती है, यानी कि इस सब के लिए पूरा बनाया गया है, बताया गया है कि अंकेक्षण कार्य कौन करेगा, यानी कि अंकेक्षक की अपॉइंटमेंट, उसकी लायबिलिटीज, उसके राइट्स, कैसे वो काम करेगा, सब कुछ है कंपनी लॉ के अंतर्गत बताया गया है, उसके अनुरूप ही ये कार्य किया जाता है। फिर उसके बाद रिपोर्ट, पुस्तपालक को अपने दिए किए गए कार्य की कोई रिपोर्ट नहीं देनी होती है, जबकि अंकेक्षण का कार्य पूरा होते ही अंकेक्षक द्वारा अपने द्वारा किए गए कार्य की रिपोर्ट दी जाती है। फिर उसके बाद है कर्मचारी या बाह्य व्यक्ति, यानी कि क्या ये जो कार्य होता है पुस्तपालक का वह तो कर सकता है, संस्था का कर्मचारी ये कार्य कर सकता है, लेकिन अंकेक्षण का कार्य किसी स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो संस्था के बाहर का कोई व्यक्ति जो होता है उसे अनुबंध के आधार पर पहले इस कार्य के लिए अपॉइंट किया जाता है और उसके द्वारा ये कार्य किया जाता है। अब अपन डिस्कस करेंगे लेखा कर्म एवं अंकेक्षण में अंतर, यानी कि अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, जो अकाउंटेंसी होती है उसमें प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स होते हैं, जबकि ऑडिटिंग में जांच होती है। फाइनल अकाउंट्स की क्या होती है, जांच होती है। जो ऑडिटिंग अकाउंटेंसी का कार्य होता है वो संस्था के कर्मचारी द्वारा होता है, जबकि ऑडिटिंग का कार्य होता है वो एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा किया जाता है। और लेखा कर्म यानी कि अकाउंटेंसी बुक कीपिंग के बाद स्टार्ट होती है, वैसे ही ऑडिटिंग अकाउंटेंसी के बाद स्टार्ट होती है। अकाउंटेंसी के लिए जो व्यवहार पुस्तपालक द्वारा जो बही खाते बनाए जाते हैं, लेखा पुस्तकें बनाई जाती है, उनकी आवश्यकता होती है, जबकि ऑडिट करने के लिए जो लेखपाल द्वारा, अकाउंटेंट द्वारा जो फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं वो वाउचर और अदर इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, ये था एक बेसिक डिस्कशन ऑडिट के लिए, इसकी परिभाषा इत्यादि। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? यदि आप इसे पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।